सकते हैं या बंद कर सकते हैं। जो भी है ये दिल्ली सरकार फैसला ले रही है या केंद्र सरकार फैसला ले रही है, उन्हीं की वजह से रास्ते खुले ने बंद करने का काम उन्हीं का है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो उन्हीं का है। जी। देख रहे किसान के पास एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी है, किसान तो अपनी मांगों के लिए लगातार 1 साल से आप बैठा हुआ है, आप देख रहे लगातार देख। लेकिन सर रोकता है तो वो नहीं चाहता कि अपने चाचा ताऊ पर किसी भी तरीके से लाठी उठाए, बंदूक उठाए। ये सब चीज़ देखनी पड़ेंगी और सोचनी पड़ेंगी। इस समय आप देख सकते हैं कि बॉर्डर का क्या हाल है। अगर यही फोर्स चाइना बॉर्डर पे होती, पाकिस्तान बॉर्डर पे होती, तो चाइना जो दिल्ली के चाइना जो है भारत के अंदर घुसपैठ नहीं कर पाता, पाकिस्तान को घुसपैठ। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम गाजीपुर और आप देख रहे हैं कि यहाँ लगातार 11वां महीना चल रहा है और किसान यहाँ अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। और किसानों के साथ साथ जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो यहाँ आते हैं और किसानों के समर्थन में अपनी बात कहते हैं। आज किसानों ने सरकार से ऐसा क्या मांग लिया जो सरकार तितर बितर हो रही है और बातें नहीं सुनी जा रही हैं। तो हमारे बीच में ऐसी शख्सियत नाम के मोहताज नहीं है, प्रोफेसर हैं और बुद्धि जगत से आते हैं। तो इनको भी लगा कि जो बिल है, जो कृषि कानून बिल है, ये किसानों के, आम जनता के, आम मजदूरों के खिलाफ है। तो हमारे बीच में प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी। सर आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। सर प्रोफेसर साहब, किसानों ने, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, आप किसान परिवार से आते हैं, तो किसानों ने ऐसा क्या सरकार से मांग लिया जो सरकार जो इधर उधर घूम रही है, तितर बितर की बातें कर रही है और आज 11 महीने से लगातार यहाँ किसान बैठे हुए हैं और 1100 से ज़्यादा किसान यहाँ शहीद हो चुके हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा सरकारें आती हैं और जाती हैं। सरकारें इस देश में पहले भी रही हैं, पक्ष की भी सरकारें रही हैं, विपक्ष की भी सरकारें रही हैं जी। लेकिन जितनी संवेदनशील इस समय की जो मोदी सरकार है और योगी सरकार है, वो ऐसी सरकारें कभी इस देश में नहीं आई है। ये देश का दुर्भाग्य है कि पिछले 1 वर्ष से किसान सड़कों पर पड़ा है और बार बार, जैसा कि हम लोगों ने सीखा, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान हमसे केवल 1 कॉल दूर है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता उनकी बातों में और उनके विचार में जो प्रासंगिकता होनी चाहिए वो प्रासंगिकता नहीं है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार टोटल संवेदनशील है नहीं है इनके बारे में, किसानों के बारे में। उनका ध्यान है कि कैसे हम कॉर्पोरेट जगत को फ़ायदा उठाएं और ये कानून सरकार जो लाई है वो कॉर्पोरेट जगत के लोगों को लाभ उठाने के लिए है, ना कि किसानों को लाभ के लिए या जो भारत की जनता है उसके लाभ के लिए ये कानून नहीं है। इसीलिए किसान सड़कों में 11 माह से है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जहाँ से प्रश्न आपने शुरू किया था, आपने प्रश्न शुरू किया था कि हम सब किसान हैं। मैं तो ये कहता हूँ, इससे आगे की बात मैं कहना चाहता हूँ कि किसानी जो है हम भारत के और हम भारतवासियों के डीएनए में है। ये बात मैं बड़ी साफ गोई से कहना चाहता हूँ और ये विश्वास से कहना चाहता हूँ कि हमारी 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी कोई ना कोई किसान है। तो किसान का संबंध हम देश से है और यहाँ के लोगों से है, नागरिकों से। अच्छा प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आपने अभी जो पूंजीवादगी की बात की, पूंजीपतियों की बात की, व्यापारियों की बात की, सर व्यापारी तो पहले भी थे, लेकिन सर आपकी जो लड़ाई है, आपके व्यापारियों से लड़ाई है या देश की जो सत्ता है उससे लड़ाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, व्यापारी से हमारी लड़ाई नहीं है। व्यापारी तो समाज का एक अंग होता है, लेकिन हमारे उन व्यापारियों के हमारे ओर इशारा है जो कि निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द के करीबी जो उनके मित्र हैं, जिनको फ़ायदा उठाने के लिए सरकार काम कर रही है, उनके ओर हमारा इशारा है। व्यापारी तो खुद परेशान है इस सरकार से। जो निम्न वर्ग का व्यापारी है या मध्यम वर्ग का व्यापारी है वो तो दुखी है, जीएसटी से वो दुखी है, अन्य कानूनों से वो दुखी है। आपके लगातार जो भी कानून इनके लाए हैं वो सब देश के खिलाफ है, देश की भावनाओं के खिलाफ है, इसीलिए तो ये लोग। अच्छा प्रोफेसर साहब एक बात यहाँ निकल के आ रही है, जो यहाँ किसान बैठे हुए हैं ये कम एजुकेटेड हैं और एजुकेटेड भी हैं। आप जैसे लोग आते हैं, प्रोफेसर जो लोग आते हैं, इनको आप जो गलत राय बता रहे हैं कि भाई इस बिल में किसानों को कोई फायदा नहीं है, क्या सर
आपने इस बिल को पढ़ा है? हम लोग तो कानून पढ़ाने वाले लोग हैं। हम तो अध्ययन के आधार पे कहते हैं तीनों कानूनों को वापस ले लो, किसानों से बात कर लो। जिनके ऊपर ये कानून बनाया जा रहा है उनको ही कानून मंजूर नहीं है। इस देश में पहले भी कानून बने हैं, आगे भी कानून बनेंगे, लेकिन जिनके लिए कानून बना है उनसे कोई राय मशवरा किसी प्रकार का सरकार नहीं करती। सरकार टोटल कॉर्पोरेट जगत को फ़ायदा उठाने के लिए, अपने करीबी मित्रों को फ़ायदा उठाने के लिए काम कर रही है। ये देश का दुर्भाग्य है। प्रोफेसर साहब, ये जो सरकार कह रही है कि 70 साल पुरानी मांग थी किसानों की, तो उस मांग को हमने पूरा करा है, हमने अपनी तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं लाया हम? सर आप बहुत एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपके घर में भी बालक होंगे, आपने देखा होगा अगर बालक की इच्छा पूरी हो जाती है तो वो क्यों धरने पे बैठेगा, वो क्यों रोएगा? वैसे ही बात है कि सर हर एक बच्चे की तो इच्छा पूरी नहीं होती है ना सर। आपने विशान कहा कि किसान किसान जो है खुश है। अगर किसान खुश है तो धरने पे क्यों बैठा है? अगर मैंने उसी बात को जोड़ा कि अगर हम बच्चे को मनपसंद खिलौना ला के दे देते हैं तो रोना बंद कर देता है। ये सच्चाई है कि कानून किसानों के समझ में आ गया है। और एक बात मैं आपकी बात को आगे जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ कि किसान जो भी किसान है हम चाहे साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, चाहे हमारे सैनिक हो, चाहे कोई भी जगत में हम काम करने वाले लोग हैं, हम सब किसानों की औलाद है। किसान ने हमेशा इस देश को वैज्ञानिक देने का काम करा है, सैनिक देने का काम करा, विभूति देने का काम करा है। तो किसानों को कम आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। ये भ्रम है सरकार, और भ्रम इनका दूर हो रहा है और बहुत जल्दी दूर और ज़्यादा होने वाला है। लेकिन सर आपने सभी तरीके के यहाँ जो उपाय करने थे, आपने 26 जनवरी को झंडा लहराने की बात की, तो उस पर भी आप पर केस बना। 15 अगस्त की भी यही बात थी, और यहाँ तक कि जो सरकार ने अपनी सारी मर्यादा ख़त्म करने के बाद में 26 जनवरी को इसी गाजीपुर चौक पर राकेश टिकैत पर हमला होता है, किसानों पर हमला होता है, फिर भी सरकार की कानों पर जू नहीं रेंगती है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो 26 जनवरी पर आपकी जो घटना घटी है, हम लोग संविधान को मानने वाले, कानून को मानने वाले लोग हैं। किसान हमेशा इस देश की मिट्टी से प्यार करता है। जो मिट्टी से प्यार करता है वो कानून से प्यार करता है, भारत के संविधान से प्यार करता है। और मेरा ये मानना है वो रवानी राकेश टिकैत जी पे हमला नहीं था, ये इस देश की जो इंसानियत है उस पे हमले के तौर पे हम देखते हैं, क्योंकि किसान यहाँ की जड़ है, मिट्टी है। तो हम ये मानते हैं वो इस देश की जड़ के मिट्टी पे हमला था। राकेश टिकैत जी जरूर हमारे किसान नेता हैं, लेकिन वो इस देश की लोगों के लड़ रहे हैं, किसानों के लड़ रहे हैं और आम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। सर आप संविधान की बात कर रहे हैं और आप संविधान का एक कवच की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में सरकार है वो तो नहीं मानती संविधान को। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पास हो जाते हैं, लेकिन सरकार उसको फॉलो नहीं करती है, आप लोग फॉलो करते हैं। देखिए मैं आपको बहुत ही क्लियर कहना चाहता हूँ। सरकार के साथ साथ ये आंदोलन के साथ साथ हम ऐसा महसूस करते हैं कि संविधान भी खतरा है। लोकतंत्र के हम जितनी हमारी समाज की संस्थाएं हैं वो संस्थाएं खतरे में हैं। इसी देश की लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये भी एक आंदोलन उस लड़ाई का हिस्सा है। सर कब तक बैठेंगे आप लोग? जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, माननीय राकेश टिकैत जी ने भी कहा है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक घर वापसी नहीं है। तो साफ साफ संदेश उन्होंने दिया है। लेकिन सर सरकार की 12 दौर की वार्ता आपके साथ हो चुकी है, सरकार ने, और जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी ने साफ कह दिया भाई जो देना था हमने दे दिया, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। पहली बात तो किसान ऐसी मतलब हम किसान वर्ग ऐसा वर्ग है जो देना जानता है। ये हमें कुछ नहीं दे सकते, हमें अपना हक लेना आता है। किसान इस बार तय कर चुका है, किसान सड़कों पर है, किसान तय कर चुका है कि जो तीनों कानून वापस जब तक नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी। ये निश्चित तौर पर ये बात सरकार को समझ जानी चाहिए। सर जब आप लोग हक मांगने जाते हैं तो आपके सिर फोड़े जाते हैं, आंख फोड़ी जाती है, और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं भाई जैसे को तैसा बनना पड़ेगा, और आप लोगों में से कम 1000 किसान बनकर जहां भी धरना प्रदर्शन करें इनकी टोली में इकट्ठे हो जाएं, जेल की चिंता ना करें। मैं बैठा हूं सर, वो कह रहे हैं। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये हर धर्म, मैंने आपको पहले भी बताया, हर धर्मिता की सरकार है। मैंने आपको माननीय प्रधानमंत्री जी का बताया था कि एक कॉल दूर है। यहाँ पर हमारे जिस बॉर्डर पे आप खड़े हैं इसके पास हमारा उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी नोएडा आते हैं, गाजियाबाद आते हैं। एक संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री थे, उनको एक बार आके किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि हम मानते हैं कि ये सेंटर का विषय है, लेकिन प्रदेश के मुखिया होने के कारण क्या उनका दायित्व नहीं था? क्या उनका हेलीकॉप्टर केवल नोएडा उतरना जानता है, गाजियाबाद उतरना जानता है? क्या उनका हेलीकॉप्टर इन किसानों की समस्या को सुनने के लिए संवेदनशील होने के कारण क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता? ये सरकार
टोटल अहंकार में आ चुकी है और इसका पतन लोकतंत्र के द्वारा ही इसके पतन हो जाएगा। अच्छा जोशी जी, आप प्रोफेसर हैं सर, देखने में ही आ रहा है कि दिल्ली के अंदर सरकार जो है केजरीवाल की है और वहाँ बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं और वहाँ लिखा गया उत्तर प्रदेश की सरकार 4 साल बेमिसाल। ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने क्या काम किया है जो भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर होर्डिंग लगा लगा के बहुत सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। सरकार लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है और ये आए भी सब्ज बाग दिखा के है। हाँ। इन्होंने जो जो मुद्दे हम लोगों को दिए थे, काला धन वापस आएगा, आज ये हंसी का पात्र बन चुके हैं। ये लोग टोटल सरकार जो है टोटल फेल हो चुकी है। सर उत्तर प्रदेश वन नहीं है सर, उत्तर प्रदेश वन की बात कर रहे हैं, वो तो आप कह रहे हो कि फेल हो चुकी है, नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ये केवल प्रचार की सरकार है। हम कहते हैं ये जो मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, केवल प्रचार तंत्र पर टिकी हुई है। इनका जनता के मुद्दों से इनका कोई भी सरोकार, मतलब योगी जी की जो सरकार है टोटल सब्ज बाग दिखाती है, लोगों को भ्रमित करने का काम करती है, बड़े बड़े सपने दिखाने का काम, यथार्थ में कोई काम नहीं हुआ। इन्होंने पिछली सरकार के जो भी पिछली सरकार थी यहाँ पे, उस सरकार के शिलान्यासों का उद्घाटन करने का काम करा। इस सरकार ने कोई भी काम जनहित का नहीं करा। अच्छा प्रोफेसर साहब जी, आप प्रोफेसर हैं और आप जो राजनीति से भी संबंध है, आप लॉ भी पढ़ाते हैं सर। इससे पहले जो सरकारें थीं, चाहे मैं अखिलेश की बात करूं, चाहे मायावती की बात करूं, या मैं पीछे कांग्रेस की शासन में चला जाऊं, तो सर इन तीनों में आपको किसकी, और योगी की तो चल ही रही है, इन तीनों में लॉ एंड ऑर्डर या काम के नाम पर आपके पास, आप प्रोफेसर हैं, आपके पास 10 नंबर हैं सर, तो इस समय आप योगी जी को कितने नंबर देंगे? मेरे को लगता है मैं योगी जी को नंबर इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि योगी जी का कहना तो इस समय आपने देखा वो जितने एनकाउंटर हुए हैं, आप इसने उत्तर प्रदेश में जितनी मौतें हुई हैं, वो लगातार इनका कानून प्रशासन, जो शासन प्रशासन था वो फेल हो चुका है, वो दिखा रहा है। नंबर 2 आपको किसानों की संवेदनशीलता के विषय में मैं आपको बताया जा सकता हूँ, और झूठे आंकड़े दिए जा रहे हैं सरकार की, युवाओं को इतने रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, युवा आत्महत्या करने के कगार पर लगातार आत्महत्या कर रहा है। तो ये सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है। इस समय की जो सरकार है वो टोटल फेल हो चुकी है। नहीं सर, नंबर की बात है सर, आप प्रोफेसर हैं, आप बुद्धिजीवी उस वर्ग से आते हैं, जब खाली कॉपी जाती है उस पर रोल नंबर नाम भी लिख दिया जाता है, तो आपका एक प्रोटोकॉल है कि आपको कुछ नंबर तो देने हैं। तो कितने नंबर देने हैं आप योगी जी को? तो 10 में से 2 ही दूंगा जी, पास तो है नहीं। आपको पता 10 में 3 में से पास हो जाएंगे हम तो। अच्छा, चेक करने का काम करा जीवन भर हमने तो। अच्छा सर, उसके बाद में अखिलेश यादव जी को? अखिलेश यादव जी का एक तो सभी जाति सभी धर्मों का सम्मान करते हैं अखिलेश यादव जी, ये किसी से छुपा नहीं है। जी धर्म जाति। सर नंबर कितने दे रहे हैं आप? 10 में से 8। 10 में से 8। और सर उसके बाद में मायावती जी का? 10 में से 4 उनको देंगे। मायावती जी को? सर मायावती के टाइम में लाइन ऑर्डर बहुत बढ़िया था कि अगर रात को 12 बजे लड़की जा रही है तो घर सुरक्षित जाती थी। मैं आपको बताऊँ, लॉ ऑर्डर के अलावा बहुत सारे आपने देखा जो मुकदमेबाजी थी आपस में, जिन जातियों को मैं नाम नहीं लेना चाहता, हाँ। जिन जाति, आप एट्रोसिटी की बात कर रहे हैं, मैं पहचान रहा हूँ आपको। जाति समुदाय की हाँ। के प्रति वो थे, उनके पास से घृणा का वातावरण रहता था। घृणा का वातावरण अगर इस देश में रहेगा, किसी राज्य में रहेगा, तो वो विकास की परिधि से दूर रहेगा। अच्छा, आप कांग्रेस का? कांग्रेस तो कहीं रेस में है ही नहीं, काहे को चर्चा कर रहे हैं आप उनके तो पेपर ही नहीं दे रहे हो। पेपर नहीं दे रहे सर? पेपर नहीं सर, प्रियंका गांधी जी वो चुनाव लड़वा रही हैं, लड़ेंगे है कि चुनाव के मौके पर आइए आप वोट काटवा, उनको तो सभी, आप मुझसे मत कहलवाइए, मैं ये पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति हूँ। हाँ। तो मेरे से मत कहलवाइए उनकी क्या स्थिति है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जनता भी जानती है। अच्छा, शुभकामना उनके साथ है। अच्छा, चलते चलते सर, आप प्रोफेसर हैं, जो यहाँ किसान बैठे हुए हैं और 1100 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं, तो आप किसानों को क्या ऐसा संदेश देना चाहते हैं और आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं अमन चैनी को लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ, किसानों ने बहुत बड़ा संघर्ष करा है और देश के लिए लड़ रहे हैं, आम जनता के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई किसान और सरकार के लिए, इस देश के गरीब के लिए लड़ रहे हैं, और हम सबको उनका साथ देना चाहिए। जिस पर जितना समय हो, जिस तरह का भी हम पे साधन है, वो मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये देश की लड़ाई है। मैं इसको देश की लड़ाई के रूप में देखता हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।